अगर तुम्हें वो एक परिपूर्ण जीवन फिर से जीने का मौका मिले, क्या तुम उसे स्वीकार करोगे, इवन अगर उसके पीछे कुछ छिपी हुई शर्तें हों? कुछ लोग झट से हाँ कह देंगे, कुछ सोचेंगे और कुछ इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देंगे। ऋत्विक ने पहला रास्ता चुना। उसने बिना झिझक एक दिव्य दूत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिसने उसे स्वर्ग द्वार योजना में शामिल होने का अवसर दिया था। अपने पिछले जीवन में उसने बहुत कुछ खो दिया था। उसका मानना था कि यह मौका एक नई शुरुआत का संकेत है, एक ऐसी शुरुआत जहां वो सच में जी सके। कुछ क्षणों बाद ऋत्विक खुद को एक विशाल रहस्यमयी आयाम में पाता है। एक अंधेरी धुंधली सी ऑफिस और उसके सामने बैठे हुए एक दिव्य दूत, जिसकी निगाहों में थोड़ी नापसंदगी और थोड़ी चिड़चिड़ी सुंदरता थी। उसी दूत ने उसे मृत्यु के बाद पृथ्वी से उठाकर दिव्य लोक में पहुंचाया था। अब उसे एक चरित्र सृष्टि प्रपत्र भरने के लिए दिया गया था, जो उसके पुनर्जन्म का पूरा ढांचा तय करने वाला था। पहला प्रश्न, बालों का रंग। प्रपत्र बिल्कुल बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र जैसा था, बस गोले में निशान लगाते ही विकल्प स्थायी हो जाना था। ऋत्विक बुदबुदाया, सोने जैसा रंग अच्छा है, चांदी भी ठीक है, सफेद भी। फिर सिर खुजलाते हुए बोला, नहीं, मैं लाल ही चुनूंगा। उसने गोले में निशान लगाया। बाकी रंग फीके पड़ गए, मानो वे कह रहे हो कि वापस रास्ता नहीं। दूसरा प्रश्न, आंखों का रंग चुने। नीला, हरा, भूरा, काला, धूसर, सुनहरा, लाल। ऋत्विक विकल्पों को घूरता रहा। लाल बाल हैं, क्या आंखें भी लाल रखूं? पर हरा रंग ज्यादा दमदार लगेगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने हरी आंखें चुन ली। कुछ तो था जो लाल बाल और हरी आंखों का मेल उसे आकर्षित कर रहा था। तीसरा प्रश्न, लिंग। ऋत्विक मुस्कुराया। पुरुष, इसमें क्या सोचना? उसके मन में एक दृढ़ विचार उठा, पिछली जिंदगी में मैं कुछ भी नहीं कर पाया, इस बार मैं अपनी जिंदगी पूरी ताकत से जीऊंगा। इसके बाद आए वजन, लंबाई, शरीर का ढांचा, त्वचा का रंग, जिन्हें उसने सहजता से भर दिया। चौथा प्रश्न, चेहरे की आकर्षकता। साधारण, मध्यम, सुंदर, आकर्षक, अत्यंत आकर्षक, मोहक, दिव्य सौंदर्य, अप्रतिम रूप। ऋत्विक ने सूची पढ़कर आधी मुस्कान दी। बहुत ज्यादा दिखावटी बनोगे तो मुसीबत बुलाओगे। अत्यंत आकर्षक बिल्कुल सही है, और उसने वही विकल्प चुना। पांचवा प्रश्न, वंश। शाही रक्त, कुलीन रक्त, प्रभावशाली कबीला, सामान्य परिवार। ये सवाल आते ही उसकी आंखों में गंभीरता उतर आई। शाही परिवार, चमकदार जिंदगी पर खतरा भी दोगुना। सियासत, साजिशें, भाई बहनों की गद्दारी, मुझे वो सब नहीं चाहिए। वो मन ही मन हंसा। सामान्य परिवार, कहीं किसी किसान घर या किसी अपराधी के बेटे के रूप में न जन्म मिल जाए। अंत में उसने सीधा संतुलित रास्ता चुना, कुलीन रक्त, न ज्यादा शोर न ज्यादा खतरा। छठा सबसे विचित्र प्रश्न। नई पंक्ति देखते ही उसका चेहरा लाल पड़ गया। विशेष शारीरिक गुण, गुप्त बोनस। चयन पर आपके पुनर्जन्म में अतिरिक्त वरदान मिलेंगे। सूची पढ़ते ही वो सन्न रह गया। 2 इंच 6 दिव्य वस्तुएं, 3 इंच 3 दिव्य वस्तुएं, 4 इंच 1 दिव्य वस्तु, 5 इंच 1 दुर्लभ वस्तु, 6 इंच 1 टिश्यू पैक, 7 इंच 2 टिश्यू पैक, 8 इंच क्या, 9 इंच क्या, 10 इंच क्या तुम घोड़ा बनना चाहते हो, 11 इंच ये सीधे नर्क का द्वार है, 12 इंच हे देहो। ऋत्विक घबरा गया। ये क्या जाल बिछाया है? खुशियों के बदले लालच दे रहे हैं। लंबे विचार के बाद उसने शर्म और भविष्य दोनों पर विचार कर एक विकल्प चुन ही लिया। तभी पीछे खड़ी दिव्यदूत हल्की हंसी दबा ना पाई। उसकी वो चुटकी भरी हंसी ऋत्विक को भीतर तक चुभ गई। वो सोचने लगा, क्या मुझे बड़ा चुनना चाहिए था? चेहरा और लाल ना हो जाए, इस डर से उसने नजरें फेर लीं। इसके बाद और भी कई सवाल आए, जिनका उसने धैर्य से उत्तर दिया। आखिर में वो मुस्कुराया। ये तो किसी गेम में कैरेक्टर बनाने जैसा है। काश यहाँ प्रीव्यू भी होता, जिंदगी चुनना शायद थोड़ा आसान हो जाता। प्रपत्र में कुछ छोटे मोटे सवाल और थे, जिनका उत्तर देकर ऋत्विक ने संतोष की सांस ली। जब उसे पूरा भरोसा हो गया कि उसने सब कुछ सही तरह से भर दिया है, तो उसने प्रपत्र पीछे खड़ी दिव्य दूत को सौंप दिया।
दिव्यदूत ने उसे तेजी से देखा, एक एक विकल्प को सुनिश्चित किया कि कहीं कोई कमी न रह गई हो, और जब सब ठीक पाया तो बोली, चलो मेरे पीछे आओ। उसके स्वर में हमेशा की तरह हल्की सी झुंझलाहट घुली हुई थी। 5 मिनट बाद वे एक विशाल खुले क्षेत्र में पहुंचे, जहां ऊपर आसमान में असंख्य आकाश गंगाएं घूमती दिखाई दे रही थीं, मानो पूरा ब्रह्मांड ही वहीं टंगा हो। ऋत्विक ठिठक गया। उसने ऐसा दृश्य जीवन में कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। देखते ही रहना है क्या? चलोगे भी? कहीं गांव से पहली बार बाहर निकले हो? दिव्यदूत ने खींचते हुए कहा। माफ कीजिएगा। ऋत्विक तुरंत दौड़कर उसके पास आया। उसके मन में हमेशा ये धारणा थी कि दिव्यदूत दयालु और शांत होते हैं, लेकिन ये तो किसी और ही किस्म की प्राणी लग रही थी, जिसका मूड पल पल बदलता था। 10 मिनट बाद वे एक छोटे से कुटीर के सामने खड़े थे, जिसके चारों ओर चमकीली आकाश गंगाएं मानो दीवारों की तरह घूम रही थीं। दिव्यदूत ने दरवाजा खोला और सम्मान से बोली, प्रणाम महोदय, दिग्विजय देव। आपके आदेशानुसार ये आत्मा ले आई हूं। अंदर प्रवेश करते ही ऋत्विक ने एक वृद्ध पुरुष को देखा। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखों में एक अजीब सा उत्साह, जैसे कोई शरारत पकड़ी गई हो। वृद्ध मनुष्य अपने चमकते क्रिस्टल स्क्रीन पर कुछ देख रहा था, और जैसे ही उसने महसूस किया कि उसके अलावा कमरे में और लोग भी हैं, वो हड़बड़ाकर अपनी स्क्रीन को ढकने लगा। लेकिन जो दृश्य स्क्रीन पर था, ऋत्विक एक झलक में समझ चुका था। एक चित्र जिस पर नजर डालना वो कभी नहीं चाहता था। वृद्ध ने घबराहट में स्क्रीन बंद कर दी, पर दुर्भाग्य से कमरे में लगे चारों दिशाओं के स्पीकरों से अयोग्य ध्वनियां स्पष्ट रूप से गूंज उठीं। कमरे में एक पल की चुप्पी छा गई, और फिर वो घोर शर्मिंदगी से भरी चुप्पी वृद्ध के चेहरे पर उतर आई। दिव्यदूत ने उसे ऐसी नजर से देखा मानो कह रही हो, तुम जैसे लोग ही नियम बिगाड़ते हैं। वृद्ध खांसा, हल्के से, बहुत हल्के से, जैसे अपनी शर्म को ही निगल रहा हो। ऋत्विक मन में सोचने लगा, क्या सच में मुझे इस आदमी पर भरोसा करना चाहिए? वृद्ध ने विषय बदलने की कोशिश में पूछा, बेटा तुम्हारा नाम? ऋत्विक ने भी उसकी लाज बचाते हुए सहज आवाज में कहा, मेरा नाम ऋत्विक है। अच्छा नाम है, वृद्ध ने उसे सिर से पैर तक देखते हुए कहा। तो ऋत्विक, क्या दिव्या ने तुम्हें सब समझा दिया? हाँ, ऋत्विक ने कहा। उन्होंने बताया कि मुझे स्वर्ग द्वार योजना के लिए चुना गया है, और ये कि सब कुछ गोपनीय है। वृद्ध ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाई। ठीक है, तो पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हूं दिग्विजय देव, भाग्य, खेल कौशल और अप्रत्याशित सौभाग्यों का देवता। मेरे नाम को छोटा करके तुम मुझे विजय कह सकते हो। ऋत्विक ने आंखें झपकाईं। विजय ने धीरे से कहा, और हां, ये योजना थोड़ी विशेष है। कुछ ऐसे नियमों को पार करती है जिन्हें ऊंचे दर्जे के कई देवता कमीनेपन की हद तक पकड़कर बैठे रहते हैं। यानी हम कुछ गलत कर रहे हैं? ऋत्विक ने तुरंत पूछ लिया। गलत? जब तक कोई पकड़ न ले, कुछ भी गलत नहीं होता। तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, शायद। तो क्या मैं अभी भी वापस जा सकता हूं? विजय ने उसे नजरअंदाज किया, जैसे ये सवाल कभी सुना ही ना हो, और अपनी जेब से एक और प्रपत्र निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। चूंकि मैंने तुम्हें अपने इस शानदार प्रयोग, अरे नहीं, इस महान योजना के लिए चुना है, इसलिए कुछ उपहार देना तो बनता है। उसने आंखों में चमक के साथ कहा, इस सूची में से सिर्फ एक चुन सकते हो, सोच समझ कर चुनना। ऋत्विक ने प्रपत्र लिया, बिना उम्मीद के उसे पलटकर देखा, और फिर उसकी आंखें फकी रह गईं। विशेष वरदान, केवल एक चुने। प्रणाली, आपको पुनर्जन्म के बाद एक यादृच्छिक प्रणाली मिलेगी। ध्यान रहे, ये बदली नहीं जा सकेगी। अगर नपुंसक प्रणाली मिली तो बस भगवान ही मालिक है। यादृच्छिक उच्च स्तरीय कौशल, एक शक्तिशाली कौशल मिलेगा जो आपकी आत्मा से बंधा होगा और केवल आपका होगा। 20 गुना विकास दर, अगर दुनिया अनुभव बिंदुओं पर आधारित हुई तो आप सामान्य लोगों से 20 गुना तेज बढ़ेंगे। आकर्षण का सर्वोच्च स्तर, अगर आप किसी पत्थर को भी ज्यादा देर देखें तो वो भी आपसे प्रभावित हो सकता है। सभी नकारात्मक अवस्थाओं से प्रतिरोध, विष, निद्रा, सम्मोहन, पक्षाघात, श्राप, कोई भी प्रभाव आप पर असर नहीं करेगा। अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा, आपकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, कितना भी मैजिक इस्तेमाल करें। अनंत सहनशीलता, चाहे युद्ध हो या कोई और लंबी परीक्षा, आप थकेंगे नहीं। अद्वितीय शरीर रचना, आपको ऐसी दिव्य देह मिलेगी जिससे देवता भी ईर्ष्या करें। उदाहरण, नागवंश अमर शरीर, हिम गरुड़ वंश विद्युत देव शरीर। 10 गुना दैवीय चयन, गचा चयन, आपको 10 विशेष वरदानों का अवसर मिलेगा, और कम से कम एक सर्वोच्च एसएसआर वस्तु या साथी निश्चित रूप से प्राप्त होगा।
सूची पढ़कर ऋत्विक की सांस ही अटक गई। अरे, ये तो सीधा जिंदगी बदलने वाले विकल्प है। उसने लंबे समय तक फायदे और नुकसान तौले। हर विकल्प अद्भुत था, हर एक आकर्षक। आखिरकार आधे घंटे सोचने के बाद वो निर्णय पर पहुंचा। विजय ने भौएं उठाईं। तो तय कर लिया? ऋत्विक ने धीमे से सिर हिलाया। उसकी आवाज स्थिर थी, चेहरा दृढ़ था। हाँ महोदय, मैं चुनता हूं। दिग्विजय देव अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए ध्यान से ऋत्विक को देख रहे थे, जो अपने चयन पर पूरी दृढ़ता से अड़िग खड़ा था। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, दिग्विजय देव ने गंभीर स्वर में कहा। तुम सचमुच उसी वरदान को चुनना चाहते हो? एक यादृच्छिक उच्च स्तरीय कौशल? हाँ महोदय, ऋत्विक ने बिना झिझक जवाब दिया। मैं इसी विकल्प को चुनता हूं। दिव्या, जो अपने बाजू बांधे खड़ी थी, भौरे उठाकर उसे देखने लगी। जाहिर था यह चयन उसे अपेक्षित नहीं था। दिग्विजय देव मुस्कुराए और 3 बार तालियां बजाईं। अचानक ऋत्विक के हाथ में पकड़ा हुआ पूरा प्रपत्र आग की लपटों में बदल गया। जलती चिंगारियां उसके सीने की ओर उड़कर उसके शरीर में घुल गईं, जैसे उसके भीतर कोई नया बीज बो दिया हो। दूसरा प्रपत्र, जो उसने पहले भरा था, वो भी अचानक जल उठा और उसकी राख सीधे ऋत्विक की आत्मा में समा गई। एक अजीब गर्मी फैलने लगी, धीमी पर गहराई तक उतरती हुई, मानो उसके भीतर कोई अनदेखी शक्ति शांत लहरों की तरह जाग रही हो। जैसे ही ये अनुभव चरम पर पहुंचा, उसके आसपास की धरती गायब हो गई और वो अपने आप को सितारों और आकाश गंगाओं के बीच तैरता हुआ पाया। दाईं ओर दिग्विजय देव, बाईं ओर हमेशा झुंझलाई हुई दिव्या। दिग्विजय देव ने शांत स्वर में पूछा, ऋत्विक, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें ही क्यों चुना? असंख्य आत्माओं में से क्यों तुम? ऋत्विक ने सिर हिलाया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। दिग्विजय देव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्योंकि तुमने जीवन छोड़ने का इनकार किया। तुम 1000 बार टूट सकते थे, पर तुमने आत्महत्या जैसा आसान रास्ता नहीं चुना। जीवन कठिन था, पर तुम डटे रहे। ऋत्विक की आंखों में एक पल को पुराने घाव खुलने लगे। मैं कायर था, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं मरने से डरता था, इसलिए जीता रहा। दिग्विजय देव हंसे, गहरी, गर्म और सच्ची हंसी। कायर? नहीं ऋत्विक, जीना हमेशा साहस मांगता है। पहली बार किसी ने उससे कहा था कि उसका जीना सही था, कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं था। उस पल उसकी आंखें नम हो गईं, पर उसने आंसू रोक लिए। उसकी आत्मा नहीं रो सकती थी, या शायद वो रोना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद उसने अपनी आवाज संभाल कर पूछा, महोदय, ये स्वर्गद्वार योजना क्या है? दिग्विजय देव की आंखें ब्रह्मांड की तरह गहरी हो गईं। इस योजना का उद्देश्य एक परित्यक्त दुनिया का भाग्य बदलना है, और ये काम तुम करोगे ऋत्विक। तुम वो चिंगारी बनोगे जो एक नया युग शुरू करेगी। लेकिन मैं इतना सक्षम नहीं हूं। दिग्विजय देव हंस पड़े। उस दुनिया में अनगिनत सुंदर स्त्रियां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। यदि भाग्य ने चाहा तो तुम्हारी कई पत्नियां भी हो सकती हैं। ऋत्विक की आंखें चमक उठीं। महोदय, आदेश दीजिए, आपने सही व्यक्ति चुना है। यही जज्बा चाहिए। दिव्या दोनों को घूर रही थी उस घृणा से, जैसे कोई शिक्षक 2 नालायक छात्रों को देखता है। उसकी सहनशीलता अब समाप्त हो चुकी थी। उसने एक विशाल दैवीय तोप अपने हाथ के इशारे से प्रकट कर दी। दिग्विजय देव ने एक कड़वी मुस्कान दी। उन्होंने ऋत्विक को इशारा किया, चलो, समय आ गया है। दिव्य लोक की फर्श पर एक सुनहरा द्वार उभर आया। दिग्विजय देव ने उसे खोला और ऋत्विक का हाथ पकड़कर भीतर ले गए। दिव्या पीछे पीछे आई, दरवाजा बंद किया और वे उस कक्ष में पहुंचे जहां उनका निर्माण किया हुआ विशाल अति दिव्य पुनर्जन्म तोप अपनी ऊर्जा गरजते हुए जमा कर रहा था। वाह, ये तो अद्भुत है, दिग्विजय देव ने गर्व से कहा। इसको बनाने में बहुत धन गया है। दिव्या, इसे चालू करो। दिव्या ने नियंत्रण पट्टी पर काम शुरू कर दिया। इधर दिग्विजय देव ऋत्विक को तोप के इतिहास के बारे में बता रहे थे। इसका नाम है अति दिव्य महासंपूर्ण पुनर्जन्म तोप, संक्षेप में संप। ऋत्विक हंस पड़ा। महोदय, ये तो अ-म-प-त होना चाहिए, संप कैसे? चिंता मत करो बच्चा, जिसे मैं संप कह दूं वो संप ही कहलाएगा। दिव्या ने आंखें घुमाईं। वो इस देवता की मूर्खताओं से परिचित थी।
कुछ देर बाद उसने इशारा किया, महोदय, तो पूरी तरह से तैयार है। दिग्विजय देव ने ऋत्विक के कंधे पर हाथ रखा। तैयार हो? हाँ। अच्छा, अब तुम्हें तोप में डालना होगा। क्या? आह! वाक्य पूरा करने से पहले दिग्विजय देव ने उसे उठाया और उड़कर तोप की नाल तक पहुंचे और धप के साथ उसे भीतर धकेल दिया। आउच! दिग्विजय देव हंसे। सब ठीक है? दर्द तो हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। अच्छा है। तो तुम्हारे आखिरी शब्द? आप बिल्कुल पागल हैं। दिग्विजय देव ने दिव्या को संकेत दिया। स्वर्ग द्वार योजना प्रारंभ। दिव्या ने आदेश जारी किया। तोप घूमकर एक दूरस्थ बैंगनी आकाश गंगा की ओर निशाना साधने लगी। ऊर्जा जमा हुई, धुएं की लकीरें उठीं, चेतावनियां चमकने लगीं। बीप बीप बीप। दिग्विजय देव का चेहरा सख्त हो गया। फायरिंग रोको, तुरंत रोको। पर देर हो चुकी थी। तोप फट पड़ी, भयानक धमाके के साथ। टुकड़े हवा में बिखर गए। दिव्या और दिग्विजय देव दिव्य ढाल से मुश्किल से बच पाए। आकाश में एक नीला धूमकेतु बैंगनी आकाश गंगा की ओर तेजी से दौड़ रहा था। वो ऋत्विक था। उसकी अवस्था बताओ, दिग्विजय देव चिल्लाए। दिव्या ने आंखें चौड़ी कर ली। ये बहुत बुरा है। उसकी आत्मा बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, टूटने की कगार पर है। दिग्विजय देव ने मुट्ठियां भींच ली। नहीं, ये गलती मेरी है। मैंने उसे चुना है, अब उसे बचाना भी मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपनी पूरी दिव्यता समेटी और कहा, दिव्या, तुरंत क्रीड़ा देव इरावल को खोजो। वही एकमात्र है जो इसे ठीक कर सकता है। दिव्या घबराकर सिर हिलाती रही और दिग्विजय देव एक सुनहरे धूमकेतु में बदल गए। वे नीले धूमकेतु यानी ऋत्विक के पीछे भागते हुए बैंगनी आकाश गंगा में प्रवेश कर गए। ये समय के विरुद्ध दौड़ थी और दिग्विजय देव अपनी पूरे अस्तित्व को दांव पर लगाकर ऋत्विक को बचाना चाहते थे, क्योंकि ये दांव उन्होंने खुद लगाया था। रात की नीरवता में एक युवा वन अप्सरा की रुलाई धीरे धीरे हवा में घुल रही थी। उसकी बाजुओं में कपड़े का छोटा सा पुलिंदा था, जिसमें उसका नवजात शिशु शांत निर्जीव पड़ा था। उसके आंसू नदी के किनारे खड़े हर व्यक्ति के हृदय को छेद रहे थे। चारों ओर उसके कुल के लोग खड़े थे, मौन, असहाय, संवेदनाओं से भरे। पूर्णिमा का चांद उनकी सभा पर उजाला बिखेर रहा था। सितारे चमक रहे थे, पर वो सौंदर्य भी फीका पड़ चुका था युवा मां आभ्या की करुण चीखों के आगे। कुछ देर बाद वन अप्सरा कुल के मुखिया आभ्या के पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा, धीमी बोझिल आवाज में बोले, आभ्या, मुझे दुख है, पर हम उसे अपने पूर्वजों की भूमि में नहीं दफना सकते। कुल के नियम कठोर है। आभ्या रोते हुए सिर हिलाती रही। वो जानती थी उनके कुल में मिश्रित वंश बच्चों को शाही समाधि नहीं दी जाती, पर जानना और सहना दो अलग बातें थी। उसके पिता आगे आए, हाथ में एक टोकरी लेकर, जिसे मुलायम कपड़ों से सजाया गया था। उन कपड़ों का स्पर्श बच्चे को कभी महसूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पिछले ही दिन दुनिया छोड़ चुका था। आभ्या ने कांपते होठों से अपने बच्चे का माथा चूमा, फिर उसे धीरे से उस टोकरी में लिटा दिया। उसने अपनी जादुई उंगलियों से लकड़ी की एक तख्ती पर एक नाम उकेरा, ऋत्विक। टोकरी में रखी छोटी तख्ती पर यह नाम चमक उठा। तुम्हें मैं सुख नहीं दे पाई, पर तुम्हें नाम देना ये कर्तव्य में भूल नहीं सकती, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। इसके बाद आभ्या की मां ने उसे गले लगा लिया, ताकि वो टूटकर फिर नदी की ओर न भाग पड़े। आभ्या के पिता ने टोकरी उठाई और नदी की सतह पर रख दी। धीरे धीरे टोकरी बहने लगी अपनी अंतिम यात्रा पर। कुल के बच्चे विदाई का वो गीत गाने लगे जो वे अपने दिवंगत प्रियजनों के लिए गाते थे। कुछ ही क्षणों में सारा वन समुदाय उसी गीत में शामिल हो गया। मुखिया ने आभ्या पर निद्रा मंत्र डाला, ताकि वो उन्माद में नदी में न कूद पड़े। युवा अप्सरा अपनी मां की बाहों में ढह गई। आंसू बहते रहे, क्योंकि जागने पर वो अपने ऋत्विक को कभी नहीं देख सकेगी। टोकरी अवलेहा नदी की धारा पर दूर तक बहती रही। मीलों का सफर, बिना किसी बाधा के। नदी के जीव उस टोकरी को बस एक बेकार लकड़ी का टुकड़ा समझकर छोड़ते रहे, क्योंकि भीतर कोई जीवन सुगंध नहीं थी। उसी समय आकाश में एक नीला धूमकेतु चमक उठा, लाखों तारों को चीरता हुआ। मानो किसी अदृश्य आकर्षण से धूमकेतु अपनी दिशा बदलने लगा और सिकुड़ते सिकुड़ते एक छोटी सी नीली ज्योति बन गया। वो ज्योति धीरे धीरे नीचे उतरी
और सीधे शिशु ऋत्विक की छाती पर बैठकर उसके शरीर में समा गई। कुछ ही क्षण बाद निर्जीव पड़ा बालक अचानक हवा निकलने लगा, जैसे मृत्यु के बाद पहली सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। उसका चेहरा हल्का हल्का रंग लौटाने लगा, पर शरीर अभी भी बहुत कमजोर था। कुछ पलों बाद वो फिर शांत हो गया, मानो मां की गोद में सो रहा हो। चलो घर सोफिया, एक वृद्ध महिला ने अपने जलवाहक पशु की पीठ थपथपाते हुए कहा। उसका सवारी पशु था 3 मीटर ऊंचा सफेद जलगज, जिसके नथनों से फुवार सी हवा निकल रही थी। वे वनगढ़ दुर्ग की ओर लौट रहे थे। रास्ते में 2 विशाल मगरमच्छों की लड़ाई नदी को उथला कर रही थी। वृद्धा और उसका जलगज उनसे दूरी बनाकर निकलने लगे, क्योंकि ये उनका प्रजनन काल था और वे अत्यंत उग्र थे। तभी वृद्धा को एक तीखी छोटी रुलाई सुनाई दी। उसने पीछे झांका और देखा बहती टोकरी और भीतर एक रोता हुआ शिशु। सोफिया, मुड़ो। जलगज फौरन मुड़ा। अब टोकरी मगरों से बस कुछ ही कदम दूर थी। मगरों ने भी शिशु की रुलाई सुन ली थी और उनकी आंखें खून जैसी लाल चमक उठी। एक मगर टोकरी तक पहुंच गया, जबड़े फैलाकर इसे निगलने ही वाला था, तभी धड़ाम, वृद्धा का पैर सीधे उसके थूथन पर गिरा। उसके विशाल जबड़े धड़ से बंद हो गए। उसने झटपट टोकरी उठाई और मगरों की पीठों पर पगडंडियों की तरह कूदती हुई अपने जलगज पर सवार हो गई। गुस्साए मगर दहाड़ते हुए उसके पीछे दौड़े, लेकिन वृद्धा डरी नहीं। हटो मेरे रास्ते से, उसने 2 बड़े मगरों की ओर देखते हुए कहा। यह बच्चा अब मेरा है। दोनों मगर गरजे, लेकिन वृद्धा तमतमा ली। सोफिया, आगे बढ़ो। जलगज ने दंदनाते हुए छलांग लगाई, पर उसी क्षण वृद्धा की उंगलियां हवा में नाचीं और हवा से 2 साए प्रकट हुए। उन्होंने दोनों विशाल मगरों को भारी चोट से पीछे फेंक दिया। पानी छिटक गया और नदी में लहरें दौड़ पड़ी। बाकी मगर भयभीत होकर रुक गए। किसी में साहस न रहा कि वो वृद्धा से उलझे। वृद्धा महिला ने लंबी सांस ली। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाएगी, पर कोई बात नहीं। उसने बच्चा उठाया जो अभी भी रो रहा था। शांत हो जा नन्हे। उसके स्पर्श से ऋत्विक का रोना थम गया। उसकी छोटी उंगलियां वृद्धा की उंगली को पकड़ने लगी और वो धीमे धीमे सो गया। वृद्धा मुस्कुराई और टोकरी को सावधानी से अपनी गोद में रखा। चलो सोफिया, उसने धीरे से कहा। चलो घर। 16 वर्ष का एक दुबला पतला लड़का, लाल बाल, हरी आंखें, दांत भींचे हुए पूरी शक्ति से दौड़ रहा था। उसके सामने भाग रहा था 2 सींगों वाला तेज वन खरगोश। ऋत्विक ने मन में प्रतिज्ञा की कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे पकड़कर ही रहूंगा। गांव के बच्चे और वयस्क नदी तट के किनारे से उसके लिए चिल्ला रहे थे। उम्मीद, प्रोत्साहन और कुछ चिंता भी। पिछले 3 वर्षों से ऋत्विक हर बार इसी परीक्षा में असफल हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही दृढ़ता चमक रही थी। उसके सीने में तेज जलन उठ रही थी, सांसें अनियंत्रित हो चली थीं, पर उसने दर्द को अनदेखा कर दिया, जैसे ये दौड़ सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि उसका जीवन हो। दूर खड़ी वीरा अपने श्वेत जलगज सोफिया पर बैठी चुपचाप उसे देख रही थी। चेहरे पर शांति थी, पर उसके भीतर चिंता जमी थी। ऋत्विक अंतिम छलांग की ओर बढ़ा। अब तू गया। उसने आखिरी कदम में अपनी सारी शक्ति लगा दी। बस उंगलियां खरगोश के फर को छूने ही वाली थीं और तभी दुनिया घूम गई। सब कुछ अंधेरा। वीरा तुरंत उसके पास पहुंची। उसने उसके शरीर को पलटा। चोटें, खून, कटे होंठ, फूली हुई सांसें। उसका दिल दर्द से कस गया। ऋत्विक, ओ मूर्ख बच्चे, क्यों अपनी जान दांव पर लगाता रहता है? उसने अपनी थैली से एक छोटी शीशी निकाली। उसमें सुनहरी उपचार औषधि थी। उसने आधा द्रव ऋत्विक के सिर और चेहरे पर लगाया। घाव तेजी से बंद होने लगे। फिर बाकी दवा हाथ, पैर और सीने पर डाल दी। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें स्थिर हो गई। उसे उठाकर वीरा ने लंबी थकी हुई सांस ली। तभी वनगढ़ के संरक्षक गेराल आगे आए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वीरा, क्षमा करना, पर मैं ऋत्विक को अनंत क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दे सकता। वो आगे बोले, उसकी हालत, वो वहां जाएगा तो जीवित नहीं बचेगा। वो परिश्रमी है, दयालु है, पर अनंत क्षेत्र उसके लिए नहीं है। वीरा ने सिर झुका दिया। धन्यवाद गेराल, उसे कोशिश करवाने देने के लिए। वो धीमे कदमों से ऋत्विक को लेकर घर लौटने लगी। वनगढ़ दुर्ग के लोग उन्हें देखते हुए कह रहे थे, वो फिर असफल हो गया। बेचारा बच्चा, शरीर इतना कमजोर कि खड़ा खड़ा भी गिर जाता है। शायद यही ठीक है, अनंत क्षेत्र सबके लिए नहीं। कुछ देर बाद ऋत्विक ने अपनी आंखें खोली। वो अपने छोटे कमरे में था।
वही कमरा जहां उसने जीवन का ज्यादातर समय बिताया था। उसकी आंखें धीरे धीरे भर आईं। मैं फिर असफल हो गया। उसकी रुलाई कमरे की खामोशी को चीरती चली गई। मैं इतना बेकार क्यों हूं? मेरा जन्म ही क्यों हुआ था? सबके बच्चे 14 साल में प्रवेश कर लेते हैं और मैं 16 का होकर भी नाकाम। उसकी मुट्ठियां कांपने लगीं। दर्द, शर्म, निराशा सब उसके भीतर उमड़ पड़ा। वो हमेशा चाहता था वीरा को गौरवान्वित करना, पर उसका शरीर बार बार उसे धोखा देता। खड़े खड़े प्रशिक्षण के बीच चक्कर आकर गिर पड़ता। दौड़ता तो बीच में बेहोश हो जाता। तीर चलाता तो भटक कर शिक्षक के पीछे लग जाता। धीरे धीरे शिक्षकों ने हाथ खड़े कर दिए। तुम सिर्फ वीरा के साथ ही प्रशिक्षण करो। और वीरा दिल फटते हुए भी उससे यही कह सकी, योद्धा बनना तुम्हारे लिए उचित मार्ग नहीं है। पर ऋत्विक ने इस सत्य को कभी स्वीकार नहीं किया। आधे घंटे बाद उसकी रुलाई थमी। वो थका हुआ खिड़की के बाहर देखता रहा। शायद अनंत क्षेत्र मेरे लिए नहीं है। वो लगभग टूट चुका था। तभी एक हल्की छेड़ने वाली हंसी उसके कमरे में तैर गई। इतनी मेहनत की और अब हार मान रहे हो? ऋत्विक चौंक गया। वो बिस्तर से उछल पड़ा और चारों ओर देखने लगा। यहां नहीं, खिड़की के बाहर। वो धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा और देखा 10 वर्ष का एक छोटा बालक, गहरे नीले बाल, धूसर आंखें, हवा में तैरता हुआ। ऋत्विक हक्का बक्का रह गया। तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया। मेरा नाम है इरावल। मैं हूं क्रीड़ा देव और मैं आया हूं अपने प्रिय मित्र दिग्विजय देव की अधूरी जिम्मेदारी पूरी करने। उसका स्वर हल्का, सौम्य पर अत्यंत शक्तिशाली था। और यहीं से ऋत्विक के नए भाग्य की पहली सीढ़ी शुरू हुई। क्रीड़ा देव? ऋत्विक ने अविश्वास से सामने तैरते नीले बालों वाले बच्चे को देखा। और ये दिग्विजय कौन? क्या आप गलत जगह आ गए या मेरी दादी वीरा को ढूंढ रहे हैं? इरावल ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर वही गंभीरता उतर आई जिसे देवताओं के चेहरे पर अक्सर नहीं देखा जाता। लगता है तुम्हारी आत्मा को जो क्षति पहुंची थी वो बहुत गहरी थी ऋत्विक, इरावल ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारा पुनर्जन्म सही तरह से नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारी आत्मा और शरीर एक दूसरे से मेल नहीं खाते। ऋत्विक ने भौहें सिकोड़ ली। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इरावल ने पूछा। क्या नाम ऋत्विक से पहले ऋत्विक के भीतर कभी कोई और नाम सुनाई देता है, जैसे ऋत्विक से पहले कुछ और? ऋत्विक ने सिर हिलाया। नहीं, मेरा नाम तो हमेशा ऋत्विक ही रहा है। इरावल का चेहरा और उदास हो गया। ठीक है, अब मुझे सब शुरुआत से बताना होगा। कुछ क्षण वो उसे गहराई से देखता रहा, मानो उसके भीतर छिपी वो आत्मा देख रहा हो जिस पर उसके प्रिय मित्र दिग्विजय देव ने अपनी किस्मत दांव पर लगाई थी। फिर उसने पूछा, ऋत्विक, क्या तुम सच में अनंत क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हो? ऋत्विक की आवाज कांप गई, पर शब्द सच थे। हां, बहुत चाहता हूं, लेकिन मेरी जैसी हालत में मैं वहां जाऊंगा तो मर जाऊंगा। इरावल ने सिर हिलाया। हां, अभी के तुम अनंत क्षेत्र की कठोरता सह ही नहीं सकते। फिर उसकी आंखों में एक धीमी चमकीली उदासी उतर आई। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी योग्यता बढ़ा सकता हूं, तुम्हें वो शक्ति दे सकता हूं जिससे तुम वहां जीवित रह सको। ऋत्विक ने ध्यान से उसे देखा। आप बदले में क्या चाहेंगे? वो किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता था। इरावल भले ही देव थे, पर वो उनसे पहली बार मिल रहा था। इरावल मुस्कुराए, पर मुस्कान में व्यंग की हल्की धुंध थी। मुझे सिर्फ एक वादा चाहिए, उन्होंने कहा। संघर्ष करो, अंत तक संघर्ष करो। चाहे तुम नायक बनो या कोई अंधकार में सम्राट, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस जीते रहना, हार मत मानना। ऋत्विक चुप रहा, फिर पूछा, बस इतना? आप मेरी आत्मा नहीं चाहेंगे, मेरी जीवन ऊर्जा? इरावल हंस पड़े। अगर देना चाहो तो ले सकता हूं, क्या दोगे? कभी नहीं, ऋत्विक ने तुरंत मना कर दिया। आत्मा बेचने वालों का अंत अच्छा नहीं होता। इरावल ने उंगली हिलाई और दुनिया बदल गई। ऋत्विक अचानक नीले समुद्र की सतह पर खड़ा था, जहां पानी दर्पण की तरह आकाश को प्रतिबिंबित कर रहा था। उसके पीछे इरावल की आवाज गूंजी, ये मेरी विशेष सत्ता भूमि है, यहां कोई देवता हमारी बात नहीं सुन सकता। मेरा समय कम है, इसलिए ध्यान से सुनो। ऋत्विक ने सिर हिलाया और तभी इरावल ने अपना हाथ उसके सर पर रखा। एक ही पल में अथाह पीड़ा उसकी आत्मा को चीरती चली गई। ऋत्विक चीख उठा, पर इरावल नहीं रुके। वो अपनी दिव्यता उसके भीतर भरते रहे।
उसकी टूटी हुई यादों को जोड़ते हुए। कई मिनट बाद ऋत्विक थका हारा समुद्र की सतह पर बैठा था। इरावल झुके और बोले, अब याद आया? ऋत्विक हांफते हुए बोला, स्वर्ग द्वार योजना, दिग्विजय देव, दिव्या, तोप और। इरावल ने शांत सांस छोड़ी। तुम्हारी आत्मा अधूरी थी ऋत्विक। वो तोप तुम्हें नष्ट कर दी थी अगर दिग्विजय देव ने अंतिम क्षण में अपनी दिव्यता न भेजी होती। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारा पुनर्जन्म सामान्य रूप से संभव नहीं था, इसलिए तुम्हारी आत्मा एक मृत नवजात, एक अर्धवनवंशी के शरीर में समा गई। वही शरीर अभी तुम्हारा है। ऋत्विक ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। इसीलिए तुम्हारा शरीर तुम्हारी इच्छा को अस्वीकार देता था। तुम बेहोश हो जाते थे क्योंकि आत्मा और शरीर एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। इरावल ने कहा, लेकिन चिंता मत करो, ये अभी ठीक हो जाएगा। उन्होंने उंगली ऋत्विक के मस्तक पर टैप की। आत्मा शरीर सामंजस्य प्रारंभ। आत्मा और शरीर में असंगति 78%। समाधान खोजा जा रहा है। समाधान मिला। अनुकूल शरीर अवधारणा खोजी जा रही है। अनुकूल अवधारणा मिली। अमर विजेता की विरासत सक्रिय। समन्वय 1%, समन्वय 22%, समन्वय 49%, समन्वय 78%, समन्वय 100%। बधाई हो, अमर विजेता की विरासत अब आपकी मुख्य देह संरचना है। अगले ही पल ऋत्विक की देह लपटों से घिर गई। उसके कपड़े जलकर राख हो गए, पर आश्चर्य ये कि उसे जलन का जरा भी दर्द नहीं हुआ, बल्कि एक मीठी शांत करने वाली ऊष्मा उसके पूरे अस्तित्व में फैलती चली गई। बंदिशें टूट गईं, पर्दे हट गए, बोझ मिट गया। उसे महसूस हुआ, मैं फिर से जन्म ले रहा हूं। कुछ देर बाद लपटें बुझ गईं और ऋत्विक हवा में पद्मासन लगाए शांत बैठे थे। उनकी आंखें खुली। उनमें एक नई चमक थी, नई ऊर्जा, एक नया जीवन। इरावल मुस्कुराए। अब अपनी आत्म पुस्तक देखो। ऋत्विक ने हाथ उठाया। एक सुनहरी पुस्तक हवा से प्रकट हुई। आत्म पुस्तक। ऋत्विक। नाम ऋत्विक। आयु 16। जाति अर्धवनवंशी। पद नहीं। शक्ति 4, चेतना 5, जीवन बल 4, चपलता 5, कौशल निपुणता 4, विशेष क्षमता, कौशल विकास विशेष, विशेष देह संरचना, अमर विजेता की विरासत। उपाधि कोई नहीं। टिप्पणी, तुम अभी भी भीड़ के बीच एक सामान्य पात्र हो। अपने बारे में बहुत ऊंचा मत सोचो बालक। कौशल विकास विशेष, तुम अपने किसी एक कौशल को विकास स्तर तक बढ़ा सकते हो। इसके लिए परिस्थितियां, अनुभव या विशेष परीक्षण पूरे करने होंगे। अमर विजेता की विरासत। स्तर F, प्रगति 1/100। सच्चा विजेता धरती या राज्य नहीं जीतता, वो लोगों के हृदय जीतता है। और जब लोग तुम्हें स्वीकार करते हैं तब प्रभुत्व का मार्ग स्वयं खुलता है। वर्तमान क्षमताएं कोई नहीं। टिप्पणी, जैसे जैसे तुम्हारी ये देह संरचना विकसित होगी, नई शक्तियां खुलेंगी।